सो हेलो ऑल ऑफ यू, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आप सबसे मैंने अपना प्रॉमिस किया था कि मैं आप सबको 11 तारीख से सारा कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे यूट्यूब चैनल पे फॉर सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC और नवोदय का। तो मैं अपना प्रॉमिस पूरा करने आ चुका हूं आप सबके लिए और यूट्यूब पे ये हिस्ट्री चेंज करने आ चुका हूं, क्योंकि यूट्यूब पे अभी तक आपको कोई भी इन स्कूल्स का सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करने नहीं आ रहा था, सब शॉर्ट टर्म में देते हैं। बट फर्स्ट टाइम यूट्यूब हिस्ट्री में मैं ये इसको चेंज करने जा रहा हूँ और मैं आप सबके लिए सारा का सारा कंटेंट फ्री लेके आ रहा हूँ। तो आज मैंने आपसे कहा था कि हम लोग मैथ से स्टार्ट करेंगे और मैथ के भी बिल्कुल फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, 0 to हायर हम लोग जाने वाले। तो आज का हमारा पहला टॉपिक रहेगा नंबर एंड नंबर सिस्टम, संख्या और संख्या पद्धति। तो स्टार्ट करते हैं कि हमारे नंबर्स क्या होते हैं। आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं, हम लोग LKG UKG से पढ़ते आते हैं, काउंटिंग्स हमारी ये है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हम क्लासेस पढ़ते हैं तो हमारा प्रोसेस नंबर्स का से पढ़ने लगता है, हम लोग आगे के बारे में जानने लगते हैं कि हमारे नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या फॉर्म्स होती हैं। तो उसी चीज को हमारे इस चैप्टर में क्लेरिफाई किया गया है बहुत अच्छे से। तो आइए समझते हैं। पहला हमारा टॉपिक है हिंदी अरबी संख्या, यानी इंडियन नंबर्स में हम जिन नंबर्स को काउंट करते हैं, हमारी काउंटिंग जिनमें होती है, किस टर्म में या किस फॉर्म में होती है, आइए उसे देखते हैं। हिंदी में अगर मैं बात करूं तो उसे कहते हैं इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। और इसी को इंग्लिश में कहते हैं वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक, ये हमारे थे बेटा इंडियन नंबर्स, यानी हिंदी अरबी संख्या, इसे हिंदी में ये कहते हैं। दूसरे बात करते हैं हमारे अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति। किसकी? अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति, यानी इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। अब इसे कैसे पढ़ते हैं? इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन। ये था हमारा हिंदी वर्डिंग में। अब इंग्लिश में बात करते हैं वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन एंड बिलियन। ये हमारा इंग्लिश वर्डिंग था। ठीक है, तो ये बेटा हमारा था हमारे नंबर्स को काउंट करने का प्रोसेस टू पार्ट्स में। पहला हमारा हिंदी अरबी संख्या यानी इंडियन नंबर्स, देन अंतरराष्ट्रीय संख्या यानी इंटरनेशनल नंबर्स। ठीक, अब हमारा मैंने इस पूरे चैप्टर को मैं आपको बताना चाहूंगा 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। और इसकी एक और सेकंड वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। पर पहले हम यहाँ पे बिल्कुल बेसिक्स, मैंने कहा था बेसिक्स टू हायर जाएंगे, तो अभी बेस की बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे टाइप्स ऑफ नंबर। हमारे नंबर्स कितने टाइप के होते हैं, अभी तक हम लोगों को अगर नहीं, जिनको पता है वेल एंड गुड, जिन्हें नहीं पता आज हम उन डाउट्स को क्लियर करेंगे धीरे धीरे। तो फर्स्ट टॉपिक आता है हमारा जातीय मान यानी सेम नंबर, स्थानीय मान। ये 2 टॉपिक मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता हूँ। जातीय मान अगर आप इसको समझना चाहो तो एक ऐसे समझते हो, आजकल आपके समाज में बहुत चलता है जातीय मान, ये हमारी जात के हैं, ये हमारे ऐसे करके। तो जातीय मान यानी मेरे जैसा जो सेम है, मेरे जैसा जो सेम है। यानी अगर मैं कोई नंबर सीरीज लिखूं, मैं अगर इसके ऊपर लिख दूं 1 2 3 4 5, ठीक है, तो इस सीरीज में अगर मैं पूछूं आपसे कि 3 का जातीय मान क्या है, 3 का जातीय मान ज्ञात करो, तो 3 का जातीय मान क्या होगा? यानी मेरे जैसा सेम, मेरे जैसा सेम। तो 3 का जातीय मान क्या होगा? 3 ही होगा। ठीक, ये समझ में आ गया आपके। स्थानीय मान, अब आप इसे समझ सकते हो, आप छोटी क्लासों में पढ़ते आ रहे हो कि प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान यानी मेरी प्लेस वैल्यू क्या है, मैं अपनी जगह खड़ा कर होता हूं तो मेरी प्लेस वैल्यू क्या स्टैंड करती है, स्थानीय मान। यहाँ से अगर मैंने नंबर सीरीज जैसे यहाँ पे लिखी है 1 2 3 4 5, अब मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 3, यानी 3 जो संख्या 3 है उसकी स्थानीय मान ज्ञात करो। तो स्थानीय मान हम अपने इंडियन नंबर सिस्टम में जाते हैं और फिर उसे पढ़ना शुरू करते हैं। इकाई, ढाई, सैकड़ा, इकाई, ढाई, सैकड़ा, सैकड़ा यानी 100, जिसमें 100 नंबर काउंट हो। तो आप कुछ नहीं करोगे, 3 into 100 कर दोगे, कितना आ गया? 300, यानी 300 जो है वो हमारे 3 का स्थानीय मान है। ठीक, अब आगे आते हैं हमारे थर्ड टाइप पे। ये हमारे 2 मेन टाइप थे, जातीय मान और स्थानीय मान। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया, इसके हम क्वेश्चंस भी लगाएंगे, आप बेफिक्र रहिए, हर चीज से आपको दिया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा, पर आप परेशान नहीं होना, बस अपने अच्छे से फोकस होकर समझे, क्योंकि आप सबको पता है हम लोगों ने RMS के फॉर्म भर चुके हैं और जल्द से जल्द अब हमारा एग्जाम होने वाला है। तो इसलिए हमें बी प्रिपेयर, बिल्कुल सीरियस होकर पढ़ाई करनी है, कोई भी टेंशन नहीं लेनी। ठीक, अब आते हैं हमारे प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। इन्हें सब आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, यानी सारे नंबर्स बस 0 को हटा दूं और जितनी भी काउंटिंग में इंक्लूड करूंगा तो वो सारे नंबर्स मेरे किस में आ जाएंगे? प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर में आ जाएंगे। ठीक है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है, कोई बताएगा? पूर्ण संख्या होती है बेटा, चलिए मैं बताता हूं। पूर्ण संख्या होती है वो नंबर, इसमें कुछ नहीं है, 1 से लेके काउंटिंग तो सारी, लेकिन साथ में इसके 0 आ जाएगा। पहले क्या आ जाएगा बेटा? 0 आ जाएगा। 0 1
2 3 4 5 डैश 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 इनफिनाइट। यानी जितने भी अब हमारे नंबर है बस स्टार्टिंग कहां से करनी है, पूर्ण संख्या में होल नंबर्स में 0 से स्टार्ट करना है। ठीक, ये हमारा दूसरा पॉइंट था। अब बात करते हैं हमारे तीसरे पॉइंट की तरफ आते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा सम संख्या, यानी कोई बताएगा इवन नंबर्स। इवन नंबर सम संख्या क्या, सम इस अच्छे से समझते हैं। सम संख्या वो संख्या जो 2 से प्रॉपर्ली डिवाइड हो, यानी 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। डिवाइड का मतलब समझ रहे हो, जिसका कोई भी रिमाइंडर ना बचे। ऐसा कोई नंबर जिसे मैं 2 से डिवाइड करूं और कोई भी मेरा रिमाइंडर ना बचे, कोई भी मेरा रिमाइंडर ना बचे, और इसका रिमाइंडर क्या है, 0 आए। ठीक है, लेकिन आप सबको पता होना चाहिए 0 बहुत पावरफुल होता है, बिना 0 के कुछ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो सम संख्या वो नंबर्स जो हमारे 2 से प्रॉपर्ली डिवाइड हो जाए वो हमारे क्या कहलाते हैं, सम संख्या यानी इवन नंबर्स। ठीक, अब बात करते हैं हमारे विषम संख्या, यानी 4th पॉइंट विषम संख्या। अब आपको मैं बड़े अच्छे से इसका मैं बताता हूं, मेरे भी टीचर ने मुझे समझाया था तो मैं आपको बहुत अच्छे से बताता हूं। विषम संख्या, विष क्या होता है, जहर, हर कोई ले नहीं पाता उसको, और जो लेता है वो खत्म हो जाता है। तो इस विषम संख्या क्या हो गई, वो नंबर जिनको हम 2 से डिवाइड करें लेकिन रिमाइंडर कुछ ना कुछ बच जाए, तो ये बड़ी गड़बड़ी चीज है। वो नंबर जिनसे हम फाइट करें और हम फाइट करने के बाद फिर भी वो जीत जाए, तो इसलिए वो नंबर जिनसे हम फाइट करें और फिर भी वो जीत जाए, उनका कोई ना कोई साथी बच जाए, तो वो कैसे नंबर है, विषम नंबर। वो कैसे नंबर है हमारे, विषम नंबर, यानी ऑड नंबर। ठीक, क्लियर। अब आगे आते हैं अभाज्य संख्या। अब मुझे कोई बताएगा अभाज्य संख्या, मैं चाहूंगा ये आप मुझे बताएं अभाज्य संख्या क्या होती है। मैं वेट करता हूं 5 मिनट का, आप कमेंट कर सकते हो उसके लिए। ठीक है, 2 मिनट का ब्रेक लेंगे, आप मुझे जब तक इसका कमेंट में आंसर करोगे कि क्या होती है अभाज्य संख्या, जल्दी। ये बच्चा पार्टी ब्रेक खत्म होता है, अब मैं कमेंट चेक करता हूं, बाकी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है बेटा जिनके फैक्टर 2 हो, यानी अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में सुना तो और इजी करके, ऐसे नंबर जो अपने टेबल में और 1 के टेबल में आए। ठीक है, अपने टेबल में और 1 के टेबल में। जैसे अगर मैं बात करूं 2, तो 2 किस किस के टेबल में आता, कोई बताएगा, किसी के टेबल में नहीं आता। एक अपने टेबल में, यानी 2 1 2 और 1 into 2 कितना हो गया, 1 2 2। तो ये केवल किस टेबल में है, 2 टेबल में, जिनके 2 गुणन कर लो। ठीक है, इनको अभाज्य संख्या को सबसे और इससे और सिंपल समझने का तरीका बेटा ये है कि वो नंबर जो अपने टेबल में है और 1 के टेबल में है वो कैसे नंबर है, हमारे अभाज्य संख्या है। वो कैसे संख्या है हमारी, वो अभाज्य संख्या है। भाज्य संख्या क्या होती है, नेक्स्ट हमारा आता है भाज्य संख्या। तो बेटा भाज्य संख्या वो संख्या जो अपने साथ साथ और 1 के साथ साथ किसी और नंबर में भी आ जाए। क्या बोला मैंने, अपने साथ साथ 1 के साथ साथ और किसी और के नंबर में भी आ जाए। ठीक है, एक बार और रिपीट करते हैं, अपने साथ साथ 1 के साथ साथ किसी और नंबर में भी आ जाए। एज्यूम कर लो जैसे 4, तो 4 जो है 4 का एक फैक्टर तो 4 खुद हुआ। ठीक है, 4 खुद हुआ, दूसरा 1 हुआ, तीसरा 2 हो गया। तो ये कैसे नंबर हो गए, सॉरी मैंने यहां भाज्य में लिख दिया। 4 कैसा नंबर है, हमारा भाज्य संख्या। क्यों, क्योंकि 4 अपने टेबल में भी आता है, 1 के टेबल में भी आता है, और 2 2 4 भी होता है। तो मैंने क्या बोला था, वो नंबर जो अपने साथ साथ 1 के और किसी और के भी टेबल में आए। ठीक है, ये अच्छे लोग हैं इसलिए इन्हें हर कोई बुला लेता है अपने घर में। लेकिन अभाज्य संख्या वाली कैसे लोग होते हैं, बुरे लोग होते हैं, उन्हें केवल वो अपने और 1 की टेबल में रहते हैं। वो कहते हैं भैया हमारे अंदर एटीट्यूड है, हम किसी के पास नहीं आएंगे, बस हमारा साथी हमारा 1 है और कोई नहीं लेना हमें। तो भाज्य संख्या कौन सी है, वो संख्या जिन्हें हर कोई बुला लेता है, कहता भाई तुम आ जाओ हमारे साथ, तो हम 3 लोग मिलकर बने ले लेंगे। लेकिन यहाँ अभाज्य संख्या की बात करूं तो वहां कितने लोग रहते हैं, केवल 2, और भाज्य संख्या में 2 से ज्यादा। ठीक, क्लियर। अब बात करते हैं बेटा, इसका एक लास्ट टॉपिक बचा है आज की इस वीडियो का, वो है हमारे रोमन संख्या। अगर आपको दिख रहा होगा, ये रही हमारी रोमन संख्या। देखो रोमन संख्या तो बहुत होती है, लेकिन इनको याद करने का ना एक सिंपल सा फंडा है, जिसमें इनके बेसिक्स याद कर लिए ना वो आराम से नहीं समझ लेगा। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं 1, तो 1 के लिए जो यूज होगा जहां आई, ठीक। फिर बात करें 5 के लिए यूज क्या होगा, v, ठीक। 10 की बात करूं तो 10 के लिए क्या यूज हो रहा है, x, 50 के लिए l, 100 के लिए c, 500 के लिए d, और 1000 के लिए m, 1000 के लिए m। आप मेरे साथ बना जाइएगा, क्योंकि मैं आपको लास्ट में एक ऐसी चीज देने जाने वाला हूं जो आज तक कोई भी आपको नहीं दे पाया होगा, इसलिए पूरी वीडियो देखिएगा ध्यान से। ठीक, अब
ये आपने समझ लिए। अगर आपको रोमन नंबर से याद करना है, क्योंकि देखिए वो अल्फाबेटिकल